दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की तैयारी के लिए जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सब जानते हैं आपकी एग्जाम में 15 मार्क का जीके एंड जनरल साइंस का मिला के आते हैं। तो 15 से 15 आपको लाना है एग्जाम के लिए। तो इसी की बेसिस में हम आज प्रिपरेशन करेंगे। तो आज है क्लास नंबर 7। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक्स टाइम टू रोटेट 1 डिग्री। पृथ्वी कितना समय में 1 डिग्री घूम जाती है। तो 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगते हैं। तो पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था। बिफोर 1905 व्हिच वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो सबसे बड़ा प्रांत ब्रिटिश का कौन था ना, बंगाल था, जो कि सबसे बड़ा प्रांत था ब्रिटिश का। तो आप एक बात मैं बोलते तो आप परीक्षा आपका सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ले जाओ। हमारा कोड है ICG50। आप यूज करोगे तो आपको फ्लैट 50% का ऑफ देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन 149 रुपीज़ में मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 8 ग्रहों में बृहस्पति सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जुपिटर फ्रॉम द सन अमंग द 8 प्लैनेट। जो 8 ग्रह है उनमें से बृहस्पति का स्थान कितना है। तो क्या क्या है 8 ग्रह ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो ये बृहस्पति ग्रह है। तो सूर्य से ये सन है, सन से कितना दूर पर अवस्थित है। 1 2 3 4 5, तो 5वें स्थान पर अवस्थित है। तो फिर बृहस्पति जुपिटर का पोजीशन क्या है ना, 5th पोजीशन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Which among the following is not an example of aquatic habit। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आवास का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए क्या है ना, पॉन्ड। ऑप्शन बी है लेक। ऑप्शन सी है स्वाम्स, जो जिसको दलदल बोलते हैं। ऑप्शन डी है फॉरेस्ट, जिसको हम वन बोलते हैं। तो इन चारों में से कौन सा जलीय आवास नहीं है। तो फॉरेस्ट जो कि वन आपका जलीय आवास नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फ्लोएम सर्वदा प्रवाहित होते डैश से डैश तक होते हैं। फ्लोएम ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए। तो फ्लोएम क्या है ना, फ्लोएम जो कि उद्भिद से खाद्य का संचालन करते हैं। एंड जाइलम क्या है ना, जाइलम जल का संचालन करते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम में कंफ्यूजन मत होना है। तो उसका सही आंसर क्या होगा ना, कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज टू कार्बोहाइड्रेट सिंक तक वो प्रवाहित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट सोच से कार्बोहाइड्रेट कुंड तक वो जो फ्लोएम प्रवाहित करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं। व्हाट इज द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रे फिर से वापस आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ना, इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे या डिफ्यूज्ड रे। तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं क्या ना, परावर्तित किरण बोलते हैं। जो रे वापस आ जाते हैं उसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो यार वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और पास में थे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऑन हीटिंग सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जो कि गर्म करने पर जो ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कही जाती है। ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी एवापोरेशन, ऑप्शन सी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी डी कंडेंसेशन। तो जो सॉलिड है
लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होकर डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में जो कन्वर्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं ना, सब्लिमेशन बोलती है, अर्धपतन बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। तो उसका एक एग्जाम्पल है जो कपूर है जो उसको हम हीट दोगे तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम संकुचित है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कंप्रेसिबल, जिसको कम हम संकुचित कर पाते हैं। तो गैस क्या है ना, गैस हाई कंप्रेसिबल, लिक्विड उससे थोड़ा कम है, लेकिन सॉलिड जो कि लीस्ट कंप्रेसिबल है। तो आपका आंसर क्या होगा ना, सॉलिड बा ठोस जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो एक बार बता देता हूँ, जो भी कैंडिडेट अभी नहीं आए हैं हमारे चैनल पर, तो पहले आपको जाना क्या है, हमारे चैनल पर जाकर ट्रेंडिंग आईसीसी सर्च करके चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट की सेक्शन पे जाकर हम यहाँ पर जो अपलोड किया है, रीजनिंग का 1-2022, मैथ का 1-2022 एंड जीके एंड साइंस का 1-2022, ये जो सारे प्लेलिस्ट है जाकर सभी वीडियो को एक बार देख लो। और अभी तक जो भी कैंडिडेट अभी तक देख चुके हैं सारे वीडियो, फिर से एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन लेना है, तो इसीलिए थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अभी तक टेलीग्राम चैनल जो ट्रेंडिंग आईसीसी जो टेलीग्राम है उस चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो प्लीज़ जाके ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर जो भी वीडियो बनाती हूँ उसका पीडीएफ इस ग्रुप पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज किसी ने की थी? हु डिस्कवर्ड द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो खोज किसने की थी ना, हेनरिक हॉर्ज ने की थी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो आप 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का परमाणु क्रमांक याद कीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, ऐसे करके जो 20 एलिमेंट है, सभी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक याद कर दीजिए। आपकी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सिरका क्या है? जो विनेगर है वो विनेगर क्या है? तो विनेगर एक क्या है ना, विनेगर एक डाइल्यूट एसिटिक एसिड है, जिसको हम खाना में भी जो यूज होता है विनेगर को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताइए। नेम द एसिडी प्रेजेंट इन लेमन। तो नींबू में कौन सा एसिडी अवस्थित है? तो नींबू में क्या है ना, नींबू में साइट्रिक एसिड अवस्थित है, जिसको साइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो मुझे बताओ कि टमाटर में कौन सा एसिडी है? तो टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो उसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पर। जीवाश्म की अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल जो जीवाश्म है उसका अध्ययन को हम क्या कहते हैं ना, जीवाश्म विज्ञान व पैलेंटोलॉजी हम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।